मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हमें एक को एक बार फिर इकट्ठा होने का एक मौका दिया। बीते समय में हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे झिलम के बारे में, कि जैसे हमने कमरबंद के बारे में सीखा था परमेश्वर के वचन में, उसी प्रकार मसीह जीवन में झिलम कितना ज़रूरी है। अगर मुझे अपने जीवन में पवित्रता को बनाए रखना नहीं, इसलिए हमने इफिसियों 6:10 और 11 में देखा कि परमेश्वर के सारे हथियार धारण करके रखो, तभी हम दुश्मन के सामने टिक पाएंगे। अगर हमने सारे हथियार धारण नहीं किए, हम मसीह जीवन में हम चलेंगे तो सही, लेकिन शैतान की चालाकी के सामने हम एक सेकंड टिक नहीं पाएंगे, हम गिर जाएंगे। तो इसलिए हम बीते समय में हम देख रहे थे कि पवित्रता को बनाए रखने के लिए, एक अच्छी नींव डालने के लिए सबसे पहले हमने देखना था कि पाप के प्रति हमारी सोच क्या है। क्या हम जब प्रभु को जीवन दिए, क्या मेरे अंदर पाप के प्रति उतनी ही नफ़रत है जितना कि एक समय में मेरे जीवन में लगाव था? अगर नफ़रत नहीं है तो मैं अपने जीवन में दूरी तो बनाऊंगा पाप से, लेकिन फिर मैं उन अभिलाषाओं की ओर खींचा चला जाऊंगा। तो प्रभु को जीवन देते वक्त एक सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण भाग जो मसीह जीवन में जो आता है कि हमारे जीवन में वो पाप के प्रति वो नफ़रत आना। नफ़रत आएगी तभी हम पवित्रता ही में आगे पवित्र जीवन बिता पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, हम रोज़ गलती करेंगे, रोज़ पाप में गिरेंगे और रोज़ प्रभु से माफ़ी मांगेंगे, और यही चक्र हमारे जीवन में चलता रहेगा। अगर नफ़रत है तो हम उन बातों को छोड़ने के लिए, उन बातों को अपने जीवन से दूर करने के लिए एक अच्छी नींव डालते हुए मसीह जीवन में बढ़ेंगे। हमें जो करना पड़े, हम उससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए सब कुछ करेंगे। लेकिन अगर मेरे अंदर एक लगाव है दिल के अंदर, तो हम प्रभु के साथ जैसे चलना हम कभी नहीं चल पाएंगे। प्रभु ने क्रूस पर सिर्फ हमें पापों की क्षमा के लिए ही जान नहीं दिया, बल्कि पाप की दासत्व से मुझे छुड़ाने के लिए, ताकि पाप मेरे नश्वर शरीर पर राज ना करे। उसके लिए प्रभु ने मेरे लिए जान दिया, कीमत दिया। जो कोई, इसलिए वचन में लिखा है, जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है, और जो गुलाम है वो अपनी ताकत से उससे छूट भी नहीं सकता जब तक प्रभु उसको छुटकारा ना दे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है पवित्रता की जो मेरे जीवन में जो धार्मिकता की झिलम मुझे जो पहन के चलना है, उसमें जो पवित्रता को अपने जीवन में बनाए रखना है, उसमें सबसे पहला एक अच्छी नींव डालते वक्त मैंने देखना है पाप के प्रति आज मेरी सोच क्या है। क्या मुझे पाप के प्रति एक अंदर से नफ़रत है, एक अंदर से घृणा है या नहीं है? उसके लिए हमने अपने जीवन को जांचना है। दूसरी बात, क्या मैं प्रभु यीशु से संतुष्ट हूँ अपने जीवन में? मैं ये नहीं बोल रहा मसीह जीवन में संतुष्ट है या नहीं। मसीह जीवन में हमें कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन यीशु ही मेरे लिए काफ़ी है, उस बात से संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। यीशु मेरे लिए काफ़ी है, वो संतुष्टि अगर जीवन में है तो हम बोल सकते हैं कि मैंने दूसरा रद्दा अपनी नींव का रख दिया। फिर उसमें अगली बात जो हम देख रहे थे परमेश्वर के वचन में, सही नियमों का पालन करना। ऐसा नहीं कि मुझे जो ठीक लग रहा है ऐसे जीवन बिताना। इसलिए हमने पिछली बार देखा कि यहोशाफात ने पूछा, क्या यहाँ पर कोई परमेश्वर का नबी है? हम जब फैसला लेने जा रहे हैं, क्या एक बार हम नबी से पूछ लें कि जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं है? उसी प्रकार हम जब भी कोई भी फैसला लेते हैं, हम में से कितने बोलेंगे कि मैं परमेश्वर के वचन से अपने उस बात को मैं देखता हूँ, उस बात को मैं जांचता हूँ कि क्या वो सही है या नहीं, या मुझे जो ठीक लगता है मैं इसलिए कर रहा हूँ। फिर अगला बात हमने इसमें परमेश्वर के वचन में देखा कि 3 प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी भी नियम का पालन नहीं करते, अपनी मनमर्जी से जीवन बिताते हैं। फिर हमने देखा कुछ लोग झूठे नियमों का पालन करते हैं, और कुछ हैं जो वचन के आधी बातों को मानते हैं, आधी बातों को नहीं मानते। तो बलवा करने वाले लोग वचन में जब हम देखते हैं, हमने देखा कि उनके अंदर सड़ाहट भरी पड़ी है ना। बाहर से लोगों को तो दावा करते हैं प्रभु आपको छुड़ाएगा, आप प्रभु में आ जाओ,
लेकिन खुद भी सड़ाहट के गुलाम हैं। फिर दूसरे प्रकार के लोग क्या हैं, जिनके बारे में हमने पिछली बार सीखा था, इन्होंने परमेश्वर के लिए मंदिर तो बनाया लेकिन परमेश्वर को ही भूल गए। यानी आप और मैं आज अगर क्लास में भी बैठे हैं, सेशन में भी बैठे हैं, तो क्या हम प्रभु के करीब आने के लिए बैठे हैं या जस्ट एक क्लास अटेंड करना है, जस्ट एक क्लास सुनना है प्रभु के दास को खुश करने के लिए? मैं किस मंशा के साथ हम लोग बैठे हैं, वो बात हम लोग देख सकते हैं। फिर तीसरा हमने देखा कि पाखंडी के बारे में हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे। पाखंडी व्यक्ति का पहचान क्या है, उसका परिणाम क्या क्या होता है, कि हमने उसमें देखा इज़राइली लोग परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं तो हमें साफ नज़र आता है कि यीशु मसीह को जब पकड़वा रहे थे, उन्होंने बोला हम महल के अंदर तो नहीं आएंगे पिलातुस के, लेकिन हम इसके खून से अपने आप को और अपने बच्चों को ज़रूर नहला देंगे, इसका खून हम पर और हमारी संतानों पर पड़े। तो पाखंड एक जगह वचन को चलने, वचन के विषय में पवित्रता का नाटक करते हैं, दूसरी जगह में प्रभु यीशु मसीह के एक निर्दोष के लहू से अपने आप को क्या करते हैं, दोषी ठहराते हैं। पाखंड हम देखते हैं। तो ये तीनों बात हमारे जीवन में कितना बोलते हैं ना, नाशकारी है। फिर अगला बात जो हम देखते हैं, आज जो हम परमेश्वर के वचन से जब देखते हैं तो वहाँ पर हम देखेंगे कि हमें अपने इरादों को, अपनी मंशाओं को पवित्र रखने का बहुत ज़रूरी है। कि मेरी सोच में आपको मालूम है, बाहर लोग हमारे सिर्फ कामों को देखते हैं, हमारी बात को लोग देख सकते हैं, हमारे काम को देख सकते हैं, लेकिन भजन संहिता 139 में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, प्रभु तू मेरे सारे चाल चलन का भेद जानता है। यानी उसके पीछे का मेरा इरादा, कि मैं किस मंशा से किससे बात कर रहा हूँ वो तू जानता है, मैं किस तरीके से, मैं क्या क्या कर रहा हूँ, उसके पीछे की मंशाएं प्रभु तू जानता है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ज़रूरी है हमारे मसीह जीवन में कि मेरी सोच में पवित्रता हो। उसके लिए हम परमेश्वर के वचन में एक बार रोमी 6:23 हम पढ़ते हैं। रोमी 6:23। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। तो यहाँ पर हमें क्या एक बात समझ में आता है कि अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें तो हम में से कोई भी इतना धर्मी नहीं है, या हमारे कितनी भी धार्मिकता की अगर बात की जाए, हम इतने धर्मी नहीं कि हम स्वर्ग को कमा सकें। हम हमेशा देखना, हम चाहे कितना भी भले काम करें, हम स्वर्ग को कमा नहीं सकते। स्वर्ग में हमारे जाने का सबसे बड़ा आधार क्या है? अगर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं स्वर्ग जाने का आधार क्या है, अगर हम देखें तो वहाँ पे एक ही बात हमें नज़र आता है। वो क्या चीज़? कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे स्थान पे जो कीमत दिया, मैं आज कुछ भी भला काम करूं, मेरे भले काम के द्वारा मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। मैं स्वर्ग को कमा नहीं रहा हूं। स्वर्ग जाना मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह है। इसलिए जब हम वचन में जब हम देखते हैं, शैतान क्या कोशिश करता है कि हम थोड़ा सा वचन जब सीख लेते हैं, या हमारे जीवन में थोड़ी सी पवित्रता आ जाती है, या हम थोड़ा सा मान लीजिए हम किसी पाप की किसी बात में हमारे जीवन में कमज़ोरी थी, प्रभु ने उन बातों पर अगर हमें जय दिला दिया, तो कई बार क्या होता है, एक घमंड आ जाता है कि अब मैं पवित्र बन गया, यानी अब कोई स्वर्ग जाए ना जाए मैं तो जाऊंगा। मैंने क्या किया, मैंने उस बात को छोड़ दिया। अब देखो मैं ये काम नहीं करता हूँ, अब मैं वो काम नहीं करता हूँ, इसका मतलब अब डेफिनेटली मैं स्वर्ग जाऊंगा। हाँ, तो आपको मालूम है वो एक घमंड। इसलिए आप परमेश्वर के वचन में देखेंगे परमेश्वर खुद एक बात कहता है, आप पढ़ेंगे हम लोग मीका 6:8। मीका 6:8। मीका 6:8 हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है, कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। अगर हम देखें यहाँ पे साफ साफ लिखा है,
परमेश्वर तुझसे चाहता क्या है, आप और मुझसे परमेश्वर चाहता क्या। अगर हम देखें, साफ साफ लिखा है, हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझे इससे छोड़ और क्या चाहता है। तू न्याय से काम कर, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। आज हम देखें, परमेश्वर बोलता है, वचन में जब देखते हैं बोलता है परमेश्वर यही चाहता है। परमेश्वर ये चीज हर एक इंसान से चाहता है कि न्याय से काम करे। यानी मेरे जीवन में क्या बोलते हैं, दो प्रकार के तराजू नहीं होने चाहिए, या मेरे जीवन में पक्षपात नहीं होना चाहिए। मैं कुछ भी कर रहा हूं न्याय से होना चाहिए, पहला बात। दूसरा, कृपा से प्रीति रखना। न्याय के साथ साथ कृपा बोलने का मतलब है, अगर कृपा को हटा दे तो न्याय कई बार इतना क्रूर बन जाएगा कि एक व्यक्ति सह नहीं पाएगा। न्याय और कृपा दोनों को एक साथ क्यों बताया है? न्याय भी दिखाना है, लेकिन न्याय के साथ साथ कृपा भी दिखानी है। अगर आप इस बात को, न्याय और कृपा को अगर वचन में हम देखते हैं, वो न्याय और कृपा हमें कहाँ नजर आता है? अगर इन दोनों बातों को हम देखें, क्रूस दिखाता है, न्याय भी दिखा रहा है, परमेश्वर पाप के साथ समझौता नहीं करता। वहीं दूसरी ओर परमेश्वर हम पर कृपा भी कर रहा, परमेश्वर हम पर दया भी कर रहा है। आप व्यभिचारिणी स्त्री के बारे में देखेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए, न्याय की मांग है, पत्थरवा कर दिया जाए। न्याय की मांग है। अगर कृपा को हटा दिया जाए तो न्याय के आधार पे तो उसको जान से मार देना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह वहां पर न्याय के जगह में क्या चीज दिखा रहा है? कृपा दिखा रहा, कृपा। इसलिए वो परमेश्वर हम एक एक से चाहते हैं। कई बार होता है कि हम अगर पवित्रता में जब बढ़ने लगते हैं या हम प्रभु के साथ सही से चलने लगते हैं तो हम इतने, आपको मालूम है, कई बार ऐसा घमंड चढ़ जाता है कि अगर किसी ने छोटा सा भी पाप करा तो हम बोलते क्रूस पे चढ़ाओ इसको ना। हम सीधा उसका बोलते ना, हम न्याय करने पर आ जाते हैं, इतना न्याय करने पे आ जाते हैं, जरा सा कृपा नाम का चीज उसके प्रति नहीं दिखाते। और उसका नुकसान क्या हो जाता है कि अगली बार हम गिर जाते हैं। और फिर क्या होता है? फिर बोलते हैं प्रभु ये क्या हो गया, मैं दूसरे के प्रति इतना न्याय दिखा रहा था लेकिन मैं खुद ही क्यों गिर गया। मसीह जीवन में न्याय कृपा दोनों साथ साथ है। और उसके साथ साथ वचन में जब लिखा है परमेश्वर और क्या चाहता है, परमेश्वर चाहता है तो नम्रता से परमेश्वर के साथ चले। यानी सदैव मेरे और परमेश्वर के साथ का संबंध क्या? नम्रता, नम्रता के साथ। नम्रता कैसे दिखता है? वचन में जब देखते हैं नम्रता कैसे दिखता है, मेरे प्रार्थना में जीवन से दिखता है। मुझे कितनी ज़रूरत महसूस होती है अकेले बैठकर प्रार्थना करने के लिए, वो दिखाता है कि प्रभु मुझे तेरी ज़रूरत है, मैं अपनी ताकत से चल नहीं सकता। वो नम्रता है। क्या हमारे अंदर उतनी नम्रता है कि मैं बोलूँ प्रभु मैं प्रार्थना करे बिना मेरे एक दिन की गाड़ी भी नहीं चलेगी, मुझे हर रोज़ प्रभु तेरे साथ अकेले समय बिताना है। क्या आप और मैं अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्या मेरे अंदर इतनी नम्रता है कि मैं प्रतिदिन प्रभु के चरणों में अकेले बैठता हूँ? परिवार के साथ बैठना भी चाहिए, साथ ही साथ अकेले भी बैठना है, दोनों ज़रूरी है। हाँ, और दूसरी बात देखते हैं कि क्या मेरे अंदर इतनी नम्रता है कि मैं अपना दिमाग का सहारा लगाए बिना मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन के फैसले लेने लगता हूँ। क्या उतना नम्रता मेरे जीवन में है? क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर यही चाहता है, न्याय से काम कर और कृपा दिखा, और तीसरा परमेश्वर के साथ नम्रता से चल। बोलने का मतलब अगर नम्रता है हमारे जीवन में तो कितनी भी कमी घटियां अगर हमारे जीवन में, आपको मालूम है नम्रता का एक ऐसा गुण है, नम्रता में वो खूबी है कि परमेश्वर का आपके जीवन में अनुग्रह बना रहता है। अगर आप में कितनी भी कमियां हैं, अगर नम्रता जीवन में है तो परमेश्वर का अनुग्रह बना रहता। लेकिन नम्रता हट गई, आप कितने भी पवित्रता के कितने भी ऊंचे स्तर पर पहुंच गए, आप सीधा नीचे गिरेंगे, सीधा हम लोग नीचे गिर जाएंगे। इसलिए सबसे बोलते ना, सबसे एक आशीष में अगर कोई बात है, वो सबसे बड़ी बात क्या है? परमेश्वर के साथ एक नम्रता के साथ चलना।
उस बात को प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के विषय में जो बात बताता है, तो एक प्रभु यीशु मसीह साफ साफ एक बात बोलता है। यूहन्ना 14:15 भी हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 14:15 यहां पे लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यहां पर एक जो संबंध परमेश्वर का साफ साफ बताया, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो मेरी आज्ञा को मानोगे। तो हम यहां पर जो विषय देख रहे हैं वो क्या है, हम धार्मिकता की झिलम को पहने रखें। क्योंकि हम आगे देखेंगे कि अगर झिलम अगर हमने इस झिलम को पहने रखने में अगर हमने ध्यान नहीं दिया, कितना भारी नुकसान शैतान एक झिलम ना पहनने से हमारा कर सकता है। कितना नुकसान। इससे पहले हमने देखा बेल्ट कितना ज़रूरी है, और बेल्ट में हमने देखा सच्चाई कितना हमारे जीवन में, मन की सिधाई सच्चाई कितना ज़रूरी है। पाखंड आते साथ बेल्ट तो गया। उसी प्रकार झिलम में पवित्रताई को हमने किस प्रकार बनाए रखना है। अगर नहीं बनाया, मैं दुश्मन के सामने टिक नहीं पाऊंगा, उसकी चालाकी में मैं गिर जाऊंगा। इसलिए प्रभु क्या बोलता है, अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं बोलेगा, क्योंकि परमेश्वर और हमारा प्रभु यीशु मसीह और हमारा संबंध कैसा, एक प्रेम का संबंध, एक प्रेम का संबंध। अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और जब मैं क्रूस के पास आता हूं तो मुझे परमेश्वर का वो प्रेम, परमेश्वर का आत्मा खोल कर देता। अगर वो प्रेम हम एक एक को समझ में आने लगे तो हम क्या बोलेंगे, प्रभु तो जो बोलेगा हम करेंगे, तो जो बोलेगा हम करेंगे। कहने के सारी बात कहाँ पर आती है कि परमेश्वर के प्रेम को समझना। इसलिए पौलुस भी बोलता है कि वो इस निमित्त मरा कि आगे को हम अपने लिए नहीं वरन उसके लिए जिए जो हमारे लिए मरा। तो अगर हम सच में प्रभु के लिए जीना चाहते हैं तो हम परमेश्वर की एक एक आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार रहेंगे। और वो किस वजह से, दबाव में आकर नहीं, बल्कि प्रेम करने के कारण। अब प्रेम करने के कारण जब हम इस बात पर देखते हैं तो इसमें हमने देखा किस प्रकार अपने विचारों को, किस प्रकार अपने इरादों को हमने पवित्र बनाए रखना। यहाँ पर बात आती है कि हमने किसको देखकर चलना है। अगर हम वचन में देखें, पवित्र जीवन अगर हमारे जीवन में एक अच्छा नींव बनना, एक अच्छा पवित्रता का अपने जीवन में बनाए रखना है, तो हमें किसे अपना आदर्श बनाना है। वचन में जब हम पढ़ते हैं, इस दुनिया में कोई भी नहीं है, चाहे कितना भी अच्छे से अच्छा कोई भी इंसान हो, कितना भी पवित्र से पवित्र कोई भी इंसान हो, कोई भी उस पवित्रताई के पैटर्न में नहीं है, उस नमूने में नहीं है जो नमूना प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में चाहता है। कोई भी नहीं है। एक व्यक्ति है जिसके बारे में हम परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, हाँ, वो कौन है? वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के अलावा पवित्रताई का नमूना देने के लिए हमारे पास कोई नहीं है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को हम एक एक ने देखकर चलना है। इसलिए पौलुस साफ साफ बोलता है 1 कुरिन्थी 11:1 में कि तुम मेरी से चाल चलो, क्योंकि यहाँ पे एक सवाल, क्योंकि बात कहाँ पर है, क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। यानी मेरे को तब तक एक व्यक्ति फॉलो करे जब तक मैं मसीह को आदर्श बनाकर चल रहा हूँ। अगर मसीह को मैं देखकर नहीं चल रहा तो किसी ने भी मुझे फॉलो नहीं करना, किसी ने भी मेरा अनुसरण नहीं करना। सारी शर्त कहाँ पर है? वचन में जब देखते हैं सारी शर्त एक ही है कि तुम मेरी से चाल इसलिए चलो क्योंकि मैं किसकी चाल चल रहा हूँ, क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चल रहा हूँ। तो हम एक एक के लिए जो पवित्रता का जो आदर्श है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और हमने देखना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के स्तर तक हम उस पवित्रताई में हमारा जीवन है या नहीं। अगर आपको मालूम है हमारे साथ धोखा क्या हो सकता है, हम अपने अगल बगल वालों को देख कर बोल सकते हैं इससे तो ठीक ही हूँ मैं, हाँ, मेरे से तो ज़्यादा ही गिरा हुआ है, इससे बेहतर हूँ मैं। अगर आप अपने आसपास के लोगों से तुलना कर रहे हो तो आप अपने जीवन को धोखा दे रहे हो। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हमने कभी भी अपने आसपास के लोगों से अपनी पवित्रताई में तुलना नहीं करना।
बल्कि अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के स्तर पे से जांचना है कि मैं उस पवित्रताई में मुझे जब पहुंचना है तो मुझे प्रभु यीशु मसीह को आदर्श बनाकर उसके अनुसार मैंने जीवन बिताना। प्रभु यीशु मसीह, कई बार शैतान हमें धोखा में कैसे डाल देता है, शैतान हमें एक गलत फहमी देता है, इससे तो ठीक ही है ना, हाँ तेरे इस बगल के भाई को देखो, इस बगल में इस बहन को देखो, ये भी प्रार्थना करते हैं लेकिन इनका जीवन देखो, इनसे तो तुम 10 गुना अच्छे हो, बस काफ़ी है, हाँ इनसे तो ऊंची जगह स्वर्ग में मिल ही जाएगी। ये शैतान का एक गलत एहसास दिलाना। आपको मालूम है स्वर्ग में जब जाएंगे, आप वचन में हम लोग देख ही रहे थे, प्रभु के दास से भी आपने सुना कि स्वर्ग में जब जाएंगे सबको प्रतिफल मिलेगा। जब सबको प्रतिफल मिलेगा, वचन में जब हम पढ़ते हैं तो उस समय हमें जलन नहीं होगा। स्वर्ग में जलन नहीं है कि हाँ इस व्यक्ति को मेरे से ज़्यादा मिल गया, लेकिन हाँ स्वर्ग में जब प्रतिफल मिलेगा एक दुख ज़रूर रहेगा। आपको मालूम है वो क्या दुख? मैं और जोर मार सकता था लेकिन मैंने किया नहीं। मुझे इस दुनिया में अगर कोई मेरे से ऊपर जाएगा ना तो मुझे जलन मचेगी कि मेरे से ऊपर कैसे चला गया, हाँ इसको मेरे से ज़्यादा कैसे क्या आ गया। लेकिन हाँ स्वर्ग में भी प्रतिफल जब मिलेगा तो उस पर भी कैटेगरी है। स्वर्ग में कोई ऊपर मेरे से जाएगा तो जलन तो नहीं है, लेकिन एक दुख जरूर रहेगा। पाप ना होने के कारण जलन तो नहीं होगा, लेकिन दुख जरूर होगा। क्या चीज का? मुझे भी प्रभु ने सफिशिएंट टाइम दिया था, मैं भी जोर लगा सकता था, लेकिन जितना जोर मुझे प्रभु के साथ चलते वक्त लगाना था, जितना प्रभु की इच्छा के लिए समर्पित अगर मैं लगा लिया होता, थोड़ा और जान मार लिया होता, कितना अच्छा होता। मतलब अनंत काल के लिए एक दुख मेरे जीवन में रहेगा। आप समझ रहे हैं? अनंत काल के लिए, एक दिन के लिए नहीं, अनंत काल के लिए उस दुख को मुझे लेके चलना पड़ेगा। देखो कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे से कम वचन सीखा लेकिन मेरे से आगे चले गए, पूरा जोर लगा दिया। लेकिन मैं जो बोलता था, इतने साल से प्रार्थना में आ रहा हूँ, इतने साल से वचन सीख रहा हूँ, आज मैं उनके मुकाबले में देखो मैं कितने नीचे चला गया। मैं उनसे जल तो नहीं रहा, लेकिन काश अगर मैंने भी जोर लगा लिया होता, अगर मैंने भी जान मार ली होती, कितना अच्छा रहता। आप वहीं नरक में तड़पने वाले को बोलते तो वो लोग क्या सोच रहे होते? नरक में जो जा रहे हैं वो क्या बोलते? काश मैंने थोड़े कम पाप किए होते। हाँ, नरक वाले क्या सोच रहे होंगे? क्योंकि वचन में लिखा है नरक में जाने वालों को भी उनके कामों के अनुसार प्रतिफल है। सब बराबर तो तड़प नहीं रहे, कुछ ने कम किया है, कुछ ने ज्यादा किया है। तो नरक में जो तड़प रहे वो क्या सोच रहे होंगे? काश मैंने थोड़ा कम पाप किया होता, हाँ तो कितना अच्छा रहता, मैंने क्यों इतना कर दिया। स्वर्ग वाला किस बात को दुखी हो रहा होगा? काश मैंने थोड़ी और जान मार ली होती, कितना अच्छा रहता। थोड़ी और जान, कहने का मतलब क्या ना, एक हमेशा का एक रिग्रेट रहेगा, हमेशा का एक पछतावा जीवन में रहेगा। इसलिए सबसे बेहतर क्या है, अभी जो परमेश्वर ने हमें समय दिया है, अपना द बेस्ट कर दे। द बेस्ट बोलने का मतलब जितना मुझसे हो सकता है पूरा जान, ताकि मैं क्या बोलूं, मैंने जितना जान मैं लगा सकता था मैंने पूरा लगाया, पूरा लगाया। मैंने कोई अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। नहीं तो वहां पर हमेशा का क्या रहेगा? हमेशा का पछतावा रहेगा। तो यहां पर जब हम परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं, तो जब प्रभु यीशु मसीह हमारे पवित्रता का खुद एक आदर्श है जिसको देखकर हमें चलना है, तो हम अपने उस बात में हम कैसे अपने जीवन को जांच सकते हैं? जैसे कि कुछ सवाल है, हम देख सकते हैं कि क्या मैं अपने विचारों में मैं प्रभु यीशु मसीह के समान हूं? क्या प्रभु यीशु मसीह में मेरी तरह समय को खर्च करता? जैसे मैं सोचता हूं, जैसे मैं अपना समय बिताता हूं, क्या मेरी जगह प्रभु यीशु मसीह भी ऐसे ही करता? हाँ, एक सवाल है। दूसरा सवाल हम क्या बोल सकते हैं कि जिस प्रकार से हम जीवन बिताते हैं, जिस प्रकार से हम काम करते हैं, क्या मेरी जगह प्रभु यीशु भी ऐसे ही करता? अगला सवाल क्या हो सकता है, मैं जैसे बातें करता हूं, क्या मेरी जगह प्रभु यीशु होता, क्या वो भी ऐसे ही बातें करता? हाँ, क्या मैं जिस प्रकार के अपने दोस्त रखता हूं, जिन्हें मैंने अपना मित्र बनाया, क्या प्रभु यीशु मसीह मेरे मित्रों के साथ आनंद कर पाता?
हाँ, फिर जिस प्रकार से मैं अपने शरीर का ध्यान रखता हूँ, क्या प्रभु यीशु भी ऐसे ही रखता है? हाँ, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, जिस प्रकार से मेरे खाने के विषय में बात आती है, क्या प्रभु यीशु भी ऐसे ही करता है जैसे मैं करता हूँ? हाँ, एक एक बात को हम लोग अगर ध्यान से देखें, जिस प्रकार के कपड़े पहनना मैं पसंद करता हूँ, क्या मेरी जगह में प्रभु यीशु मसीह होता, क्या वो भी ऐसे ही करता? हाँ, हर एक बात को अगर आप यहाँ पर देखें, कई लोग बोलते हैं कि क्या गेम खेलना पाप तो नहीं है? हाँ, कई लोग पूछते हैं फ़ोन कर कर कि क्या गेम तो खेल सकते हैं ना? तो सिंपल सवाल होता है, क्या प्रभु यीशु मेरे स्थान पर होता, क्या वो गेम खेलता? हाँ, हर एक बात को अगर आप देखेंगे अपने जीवन में, तो आप सदैव ये नहीं, कई बार लोग बड़े चालाक होते हैं, हाँ, वो उन प्रभु के दास ने बोल दिया कर सकते हैं, दैट मीन्स दिल को सुकून मिल गया। हाँ, उन्होंने मुझे क्या बोल दिया कि ये सब करने में कोई गलत नहीं है, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वचन में जब हम देखते हैं, हमने किसी इंसान को अपनी पवित्रता का आदर्श नहीं बनाना, हमने प्रभु यीशु मसीह को अपनी पवित्रता का आदर्श बनाना। हमें किसी का परमिशन नहीं चाहिए कुछ काम करने के लिए, जहां मेरा खुद का विवेक भी ऐसे पीली बत्ती भी जलाता है कभी कभी, हाँ, कि गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। इसलिए तो हम पूछते हैं कि हाँ, कोई प्रभु का दास हाँ बोल दे तो दिल को सुकून मिल जाएगा। हाँ, तो यहां पर जब देखते हैं, सिंपल एक बात हम कैसे जान सकते हैं, मेरी जगह अगर यीशु होता, क्या वो ये करता? वहां पर अपने आप आपको जवाब मिल जाएगा। अगर मेरी जगह यीशु होता, क्या वो ये काम करता जो मैं कर रहा हूं? अगर नहीं, तो वो सिंपल सी बात है, मुझे भी नहीं करना, क्योंकि यीशु नहीं करता तो मुझे भी नहीं करना, क्योंकि मुझे यीशु के साथ रहना है, मुझे उसकी पवित्रता में आना है। वो सारी बात हमें उस स्तर पर हमने पहुंचना है। और अगली बात, हम जब वचन में देखते हैं पवित्रता के लिए, हमने क्या क्या बातें देखा, अगर आपको याद है तो, क्योंकि हम लोग कई बार भूल जाते हैं। तो सबसे पहला हमने देखा, पवित्रता की नींव डालने के लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है वचन में जब हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले पाप के प्रति मेरा सोच, और दूसरा, क्या मैं यीशु से संतुष्ट हूं या नहीं। फिर हमने देखा सही नियमों का पालन करना। फिर हमने देखा परमेश्वर के नियमों को नज़रअंदाज नहीं करना, है ना। झूठे नियम, अपने खुद के बनाए हुए नियम के अनुसार नहीं चलना कि मुझे जैसा ठीक लगता है ऐसा करने के लिए। फिर पाखंडी नहीं बनना कि आधा नियम पालन करेंगे आधा नहीं करेंगे, बल्कि हमने देखना है परमेश्वर जो मनों का जांचने वाला है, उसके सामने मेरा इरादे, मेरी सोच के पीछे, मेरी बातों के पीछे का मंशा शुद्ध होना चाहिए। अगर मैं आपको बोलता हूँ, जैसे हम सुबह भी एक बात को देख रहे थे कि अगर आपको मालूम है, उद्धार पाने के बाद भी, इतना वचन सीखने के बाद भी, हम में से कितने दिलेरी से बोलेंगे कि आप मेरे मन के सारे विचार ना एलईडी स्क्रीन में पूरा वीडियो में दिखा दो। हाँ, उद्धार पाने के बाद भी कि हम बोलते हैं हमारा क्या हो गया, जब से यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब हम अन्य जाति के सामने इतना दावा करते हैं कि जब से यीशु आया जीवन बदल गया, हाँ, प्रभु ने आकर मेरे जीवन को बदल दिया, पवित्रता मेरे जीवन में, ठीक है, क्या अब भी मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है, मेरे अंदर दिलेरी है कि हाँ जी, जब से प्रभु में आया, उद्धार से पहले की बात नहीं, जब से प्रभु में आया तब से लेकर आज तक की वीडियो दिखा दो, मेरे मन के विचार, तब भी आपको, हम अगर ईमानदारी से बोले ना, हमें हिचकिचाहट होगी। क्यों हिचकिचाहट होगी? नहीं, मैं तैयार नहीं हूँ उस बात के लिए। क्यों? परमेश्वर मेरे मन की, मेरे अंदर की शुद्धता पर ध्यान दे रहा, और उस बात पर हमने परमेश्वर के वचन से देखा परमेश्वर चाहता हमसे क्या है। और पवित्रता में हमें कई बार हमने देखा कि कई बार टेढ़ापन होने के कारण हमें, जब अंदर से पीली बत्ती जल रही होती है ना, कन्फ्यूजन होता है, हम क्या बोलते हैं, प्रभु के दास आप बताइए पास्टर जी, ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जबकि अंदर पीली बत्ती जल रही है, क्या हम परमिशन लेने के बजाय क्या हम ये सवाल पूछ सकते हैं कि मेरी जगह अगर यीशु होता, क्या वो ऐसा करता? अगर नहीं तो मैंने भी नहीं करना, बात खत्म, चैप्टर वहीं पे क्लोज हो जाता। अगर मेरी जगह यीशु नहीं करता, क्यों? पवित्रता ही में मेरे जीवन में एक ही आदर्श है, वो है प्रभु यीशु मसीह। फिर उसके बाद जब हम देखते हैं, पवित्रताई के लिए अपने ऊपर निर्भर होना सबसे बड़ी मूर्खता है। पवित्रताई के लिए
अपने ऊपर निर्भर होना सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर हम देखते हैं, अगर हम लोग पवित्रता की सामर्थ्य में चलना चाहते हैं, एक शर्त है जिसको हमने पालन करना, वो है नीति वचन 3:5। अगर हम पवित्रता की सामर्थ्य अपने जीवन में चाहते हैं, एक शर्त है नीति वचन 3:5। वो शर्त है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। नीति वचन 3:5, तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। कहने का मतलब, अगर हम चाहते हैं मेरे जीवन में पवित्रता का सामर्थ्य प्रकट हो, उसके लिए एक ही सबसे महत्वपूर्ण शर्त है, मुझे अपना समझ का सहारा लेना बंद करना होगा। क्योंकि जितना हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, पवित्रता में बढ़ने में वहीं पर सबसे ज़्यादा रुकावट आ जाती है, सबसे ज़्यादा रुकावट। इसलिए सबसे ज़रूरी बात हम जब देखते हैं, आपको मालूम है, जब हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु से मैं दाखलता हूँ तुम डाली हो, अगर उस बात को अगर हम जब पढ़ते हैं ना, वो जब दाखलता को भी आप जब देखेंगे ना, उसको सहारा चाहिए होता। अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, वचन में अगर आप पेड़ को उसको भी, बेल को भी आप देखेंगे, उसको दीवार का सहारा चाहिए होता है या किसी लकड़ी का सहारा चाहिए होता है जिसके तले वो बढ़े और फल लेकर आए। अगर उसको कोई सहारा नहीं मिलेगा तो क्या होगा? अगर वो ज़मीन में ऐसे ही पड़ा हुआ है तो क्या होगा? पैरों तले रोन दिया जाएगा। उसी प्रकार आपको मालूम है, मुझे अगर पवित्रता में बढ़ना है, सबसे ज़रूरी है अपनी समझ का सहारा लिए बिना परमेश्वर के वचन पर सदैव आश्रित रहना। परमेश्वर के वचन, जहां मुझे समझ में नहीं, परमेश्वर ने ठहराए हुए परमेश्वर के दासों के द्वारा वचन से हमने मार्गदर्शन प्राप्त करना है कि इस विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वो इस विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्यों? तभी हम लोग पवित्रता में बढ़ सकते हैं। साफ साफ जब अगर इसलिए साफ साफ देखते हैं, बेल को ज़रूरी है कोई ना कोई सहारा। बिना सहारा बेल आगे नहीं बढ़ पाएगा, ऊपर नहीं जा पाएगा। उसी प्रकार आपको और मुझे मसीह जीवन में अगर पवित्रता चाहिए तो आपने समझना, मेरे अपने समझ के सहारा लेने से कभी नहीं आएगा। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मुझे अपना समझ का सहारा छोड़कर परमेश्वर के वचन को, उसको और परमेश्वर को अपना सहारा बनाकर चलना, तभी पवित्रता आएगा। नहीं तो जितना, आपको मालूम है, ये हमारा एक नेचुरल एक स्वभाव है कि हम जिस हालत से बड़े हुए हैं, जिस स्थिति में हम आए हैं, हम अपना दिमाग ही ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। अपना दिमाग, मुझे जो ठीक लगेगा। लेकिन मसीह जीवन में जब हम आते हैं तो हमारा सबसे पहला क्या है? मुझे जो ठीक लगता है वो नहीं, परमेश्वर की नज़र में जो ठीक है वो मैंने करना है। कई बार क्या होता है, कई बार टेढ़ापन क्या होता है, मुझे ठीक लगा दैट मीन्स परमेश्वर को भी ठीक लगा। कई ऐसी भी सोच होती है, मुझे ठीक लगा तो परमेश्वर को भी ठीक लगा, मुझे ठीक नहीं लगा तो परमेश्वर को भी ठीक नहीं लगा। ऐसा सोच नहीं। वचन में लिखा है, कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य की दृष्टि में तो कई बार कई चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में कई बार जो चीज़ें मुझे ठीक लगती हैं वो गलत होती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है पवित्रता मेरे जीवन में आना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? मैंने अपना समझ, अपना दिमाग नहीं लड़ाना किसी भी बात में। मैंने हर एक बात के लिए प्रभु पर निर्भर रहना, प्रभु के वचन पर निर्भर रहना। नहीं तो हम लोग ठोकर खाएंगे, पवित्रता हमारे जीवन में नहीं आएगी। आपको मालूम है यीशु मसीह किन लोगों का इंतज़ार कर रहा है, किन लोगों को लेने के लिए आ रहा है? उन लोगों को लेने के लिए नहीं जो हर रोज़ बस माफ़ी 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 माफ़ी। किन लोगों को? जो अपने जीवन में पवित्रता को बनाने के लिए मेहनत कर रहा है। जो वचन में लिखा है, जो कोई प्रभु के आने की बाट जोता है वो अपने आप को पवित्र बनाते जाता है। तो पवित्र बनाने के लिए ये बातें बहुत ज़रूरी है कि मैं अपनी समझ का सहारा ना लूं। हाँ, कहीं पर भी मान लो चलना मुझे है, मान लीजिए मुझे अपने दोनों पैरों से चलना है, लेकिन मुझे अपना दिमाग नहीं, प्रभु तू मेरे हाथ को थाम और मुझे ले चल। तू मेरे हाथ को थाम, चलना तो मुझे है, लेकिन तू मेरे हाथ को थाम कर मुझे ले चल। मेरा भरोसा तुझ पर है। अगर कोई बात तू नहीं चाहता, मैं समर्पित हूं उन हर एक बात को अपने जीवन से दूर करने के लिए। मैं अपना दिमाग नहीं लड़ाऊंगा, मुझे अपनी इच्छा पूरी नहीं करनी। फिर अगली बात जब आती है पवित्रता में
पवित्रता को बनाए रखने में, वो आता है आप अपने लिए किन आत्मिक साथियों को चुनते हैं। आपको मालूम है मसीह जीवन में अकेला चलना आसान काम नहीं है। अकेला चलने के लिए परमेश्वर ने कुछ विशेष लोगों को बुलाया है। कौन? जैसे कि नबी हो गए, परमेश्वर के विशेष दास लोग हो गए जो अकेले हैं। लेकिन आम तौर पर अगर कलीसिया के विषय में जब भी बात होती है तो अकेले के लिए कभी नहीं बोला कि अकेले चलो। संगति जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है संगति करना। अगर हम लोग संगति नहीं कर रहे, हमारी कमर टूट जाएगी, हम नहीं चल पाएंगे। शैतान ना जाने क्या क्या तरीके अपनाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने जीवन में किन लोगों को आने देते हैं, अपने जीवन में किन्हें अपना साथी बनाते हैं। मसीह जीवन में आप अगर देखेंगे, अगर आपने मसीह मुसाफिर भी देखा है तो शुरुआत में क्रूस तक तो वो एक अकेले आया है, लेकिन उसके आगे आप देखेंगे अकेला नहीं है ये, इसका कोई ना कोई इसका साथी ज़रूर है। एक साथी मरा तो दूसरा साथी इसको मिल गया। कोई ना कोई साथी चाहिए जिसके साथ ये मिलकर चले। इसलिए सारी बात आती है कि मेरे जीवन में मैं संसारिक लोगों को अपना मित्र बनाता हूं या मैं उन लोगों को अपना मित्र बनाता हूं जो मुझसे आत्मिक स्तर पर थोड़ा ज्यादा है। अगर आप इस बात को समझना, मान लीजिए आज कोरोना का समय चल रहा है। कोरोना के समय में जो ठीक ठाक व्यक्ति है, क्या वो कोरोना वाले पेशेंट के साथ उसके प्लेट में, उसके ग्लास में पानी पिएगा? हाँ, सिंपल सी एक बात, जिसको कोरोना हो गया, कितना भी प्यार करते हो आप क्या बोलोगे? आप इस बर्तन को यूज करिए, मैं अपना बर्तन अलग यूज करूंगा। क्यों? अगर मैंने उसका बर्तन यूज किया, मैं कितना भी स्वस्थ हूं, मेरे को भी कोरोना हो सकता है, मुझे भी कोविड हो सकता है। उसी प्रकार आप कितने भी पवित्र क्यों ना हो, अगर आप गलत व्यक्ति को अपने जीवन का साथी बनाएंगे, गलत व्यक्ति के साथ आप संगति करेंगे, ज़्यादा समय गलत व्यक्ति के साथ जो आत्मिक नहीं है आपसे, आप उनके साथ ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे तो उनका असर आपके जीवन की आत्मिकता पर पड़ेगा। आपका आत्मिक जीवन कभी पवित्रता में बढ़ नहीं पाएगा। आप ज़्यादा संसारिक लोगों के साथ संगति कर रहे हैं, आप आत्मिक रूप से कभी नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी यहाँ पर हम देखते हैं, परमेश्वर हमें इसलिए पवित्र नहीं बनाता बार बार कि हम फिर जाकर अपने आप को क्या करके आ जाएं, अशुद्ध करके आ जाएं। इसलिए हम वचन में जब देखते हैं, इब्रानी 11 का 9 हम पढ़ लेंगे। इब्रानी 11 का 9 यहाँ पे लिखा है, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक, याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। यहां पर जब हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन में, तो एक बात स्पष्ट होता है। कहने का मतलब क्या है? अब्राहम बेशक वायदा किया हुआ देश में पहुंचा, लेकिन वहां पर हम लोग एक बात जरूर देखते हैं। वो कौन सी बात है? कि वहां पहुंचकर भी एक परदेशी बनकर रह रहा, वहां के लोगों के साथ मिलजुल नहीं रहा, परदेशी की तरह टेंट गाड़कर तंबुओं में वास कर रहा है। जीवन में एक अलगदाई है। आपको मालूम है, हम लोग क्या है ना, मसीह प्रेम बोल करना हम अन्य जातियों से भी इतना घुल मिल जाते हैं कि उनमें और हम में कई बार फर्क ही नहीं नजर आता। हाँ, बोलते हैं हम इतने मित्र बन जाते हैं। यहां पर अब्राहम को आप देखिए, आसपास के आस पड़ोस के लोग इसको देखकर जानते हैं, भाई ये हमारी तरह नहीं है। हम लोग मकानों में रहते हैं, ये किधर रहता है? ये तंबुओं में रहकर सदैव अपने आप को, अपने पूरे घराने को इस एहसास दिलाता है, हम इस जगह में परदेशी हैं, हम इस जगह में परदेशी हैं। हमारा मन और हमारा रहन सहन और हमारा सोच इस आसपास के लोगों की तरह नहीं होना चाहिए। कितना एक लकीर अब्राहम ने खींच कर रखा। आपको मालूम है परमेश्वर के लोगों का पहचान क्या है? वो अपने जीवन में एक लकीर खींच कर रखते हैं, एक अलगदाई को बनाए रखते हैं। वो लोगों को फॉलो नहीं करते,
मान लीजिए अगर हम लोग इस बात में ध्यान नहीं दे रहे तो हम क्या करेंगे, संडे के दिन हमारा प्रार्थना और कपड़ा और सब कुछ अलग होगा। लेकिन हम अगर प्रभु के दास के सामने नहीं है, किसी शादी पार्टी में जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, तब हमारा कपड़ा और रहन सहन अलग होगा। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है, आप वहां की ओर नहीं जा रहे। आप हो सकता है केवल अपने आप को धोखा देने में लगे। अब्राहम को जब देखते हैं, अब्राहम को कोई प्रभु का दास नहीं देख रहा। अब्राहम विश्वासियों का एक उदाहरण है, विश्वासियों का पिता है। और अब्राहम को हम देखते हैं एक विश्वासी का एक अच्छा नमूना, क्या, मैं तंबुओं में रहूंगा, आसपास के लोगों को जो कहना है कहे, जो सोचना है सोचे, मैं इस जगह में परदेशी हूं, बात खत्म। ना सिर्फ पुराने नियम है, ऐसा नहीं कि अब्राहम बेचारा गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए तंबुओं में रह रहा है, हम लोग को प्रभु ने घर मकान दे दिया तो हम क्या कर सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। यहां पर देखते हैं अब्राहम बहुत अमीर है, और अमीर, और भी इसको अमीर बनने का कितना अवसर आया, कितना मौका आया। लेकिन आपको मालूम है अब्राहम ने, जब आपको मालूम है सदोम, जब लूत को पकड़ के बंधुआई में ले गए थे, 318 को लेकर जब गया, लड़ाई लड़कर जब आया, सदोम के राजा ने इतना बड़ा ऑफर दे दिया इसको, क्या बोला कि तू सारी धन संपत्ति तू रख ले, क्योंकि तूने लूटा है, तू सब लग, बस लोग मुझे दे दे। मैं बोलता हूं अगर अब्राहम की जगह हम लोग होते तो प्रभु तेरा धन्यवाद, वैसे भी इसका थोड़ी ना है, मैं जीत कर आया हूं, इस पर मेरा हक है। लेकिन आप वहां पर देखेंगे जरा सा भी लालच नहीं है। बोलता है मुझे एक सूत भी नहीं लूंगा, मैं ये कहने का मौका नहीं दूंगा, तूने मुझे अमीर बनाया, तेरे कारण मैं धनी बना। कहने का मतलब, आपको मालूम है ये सब सोचकर जब अब्राहम आ रहा है ना, तब उत्पत्ति 15 में लिखा है परमेश्वर अब्राहम को क्या बोला है, हे अब्राहम, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं, मैं तेरा प्रतिफल हूं। बोलने का मतलब, तूने उन दुनिया की सब चीजों को ठुकराया ना, तेरे पास कितना मौका मिला, तेरे को अमीर बनने का कितना मौका मिला, तुझे लालच कर कर सारा धन संपत्ति लेने का, जब तूने उसे ठुकराया, तो उधर की और कभी सोचना मत, तेरा प्रतिफल मैं हूं, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। आपको मालूम है कितना बड़ा एक आशीष, बोलता तूने ठुकराया ना। आपको मालूम है कितना बड़ा आशीष कब होता है, यह आशीष कब मिलता है, जब हमारे पास मौका आया और जब हमने उस मौके को ठुकराया, तब परमेश्वर हमारे उस फैसले को देखकर क्या बोलता है, तूने दुनिया की चीजों को मेरे लिए ठुकराया ना, तेरा प्रतिफल मैं हूं, मैं तेरा प्रतिफल हूं। हाँ, दुनिया की नजर में तेरे को मौका था, दुनिया तुझे बेवकूफ बोलेगी, अरे देख कितना अच्छा मौका मिला था पैसा कमाने का, ये सब करने का, हाँ तू तो बेवकूफ निकला, तूने सब छोड़ दिया। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है, तूने जो छोड़ा वो लोग कुछ भी बोले, मैंने जब देखा, मैं तुझे बोलता हूं तेरा प्रतिफल मैं हूं। आपको मालूम है कितना बड़ा एक आशीष आया था, कितना बड़ा एक आशीष। और यहां पर आप नए नियम में भी आप परमेश्वर के वचन में देखेंगे परमेश्वर के लोगों का पहचान, प्रेरितों काम 4:23, प्रेरितों काम 4:23, यहां पे लिखा है, वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। यहां पर भी हम देखते हैं नए नियम की कलीसिया के लोगों का भी पहचान जब हम देखते हैं, छूटकर अपने साथियों के पास गए, अपने साथियों के पास, कहने का मतलब विश्वासी लोगों के पास ही वो लोग गए, अन्य जातियों के पास नहीं गए। तो हम लोग किन लोगों के साथ संगति करते हैं, हम अपने आप से पूछें। हाँ, क्या हम प्रभु के लोगों के साथ ही हर समय संगति करते हैं, और प्रभु के लोगों में भी किनके साथ, जो हमसे आत्मिक लेवल में हमसे ऊंचे स्थान पर हैं, क्या उनके साथ हमारी संगति है या नहीं। अगर हम लोग गलत लोगों के साथ संगति कर रहे हैं या अन्य जातियों के साथ ज़्यादा समय संगति करते हैं, आपको मालूम है हमें पवित्रता में बढ़ने में बहुत रुकावटें आएंगी, हम पवित्रता में नहीं बढ़ पाएंगे, कभी नहीं बढ़ पाएंगे। फिर अगली बात, जो 7वीं बात हम जब इसमें देखते हैं, इस बात को देखकर हम समाप्त करेंगे। 7वीं बात आती है कि जो हमसे आत्मिक रूप से परिपक्व है, हमें ऐसे लोग जीवन में चाहिए जो हमें टोके, जो हमें खुलकर बोले।
हमें बहुत ज़रूरी है, हमें ऐसे लोग चाहिए। अगर आप उस बात को देखेंगे, इस बात को समझने के लिए, आप मान लीजिए एक फिल्म का एक्टर है, वो एक्टिंग जब कर रहा है, हो सकता है उसे अपनी एक्टिंग में इतनी कमी नहीं दिख रही होगी जितना कि दूर से देखने वाला एक दर्शक उसके काम में कमी निकाल सकता है। उसी प्रकार आपको मालूम है, कई बार हमारा अपने ऊपर का प्यार हमें अंधा बना देता है कि हम अपनी गलती को ना देख सके। हम बोलेंगे जी मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, मेरे को कोई गलती दिख ही नहीं रही अपनी। कहाँ से दिखेगी अगर मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। हमारा अपने आप का प्यार हमें हमारी गलती कभी देखने देता ही नहीं है। और यदि हम अपने आप से बहुत नफरत करते हैं तो हम अपने आप से इतना नफरत करने लग जाते हैं कि हमें जीने का ही हक नहीं है, हम मरने जा रहे हैं। ये दोनों ही तरीका बहुत गलत है। इसलिए मुझे चाहिए कि मेरे जीवन में ऐसे आत्मिक परिपक्व लोग हों जो मेरी गलती देखकर मुझे डांटें, मुझे टोकें, और मैंने अपने जीवन में उन्हें आजादी देनी है कि वो लोग खुलकर आकर मुझे बोले। अगर मैं अपने जीवन में आत्मिक रूप से परिपक्व लोगों को अपने जीवन में आजादी नहीं दे रहा, आप समझना मेरे से बड़ा मूर्ख इंसान कोई नहीं है। अगर आत्मिक परिपक्व लोगों को अपने जीवन में अगर मैं आजादी नहीं दूंगा, मैं खुद अपने जीवन को बर्बाद कर दूंगा। कई लोग बोलते हैं मेरे लिए सिर्फ प्रभु काफी है, मुझे किसी और की मदद की जरूरत नहीं है। वो कितना बड़ा एक खतरा आ जाता है। इसलिए आपको मालूम है, यहां पर जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं, नीति वचन 9:8 हम पढ़ते हैं। नीति वचन 9:8, यहां पे लिखा है, ठट्टा करने वाले को ना डांट, ऐसा ना हो कि वो तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वो तो तुझसे प्रेम रखेगा। अगर हम इस आयत को पढ़ते हैं तो हमें क्या चीज मालूम चलता है? आपको मालूम है, कई बार ना कलीसिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको देखकर प्रभु के दासों को भी डर लगता है कि इसको बोलूंगा तो पता नहीं क्या कर लेगा, क्या मुंह फुलाकर बैठ जाएगा, क्या सोचेगा। तो वो लोग बस प्रार्थना करते हैं, बोलने से भी डरते हैं कि क्या बोलें इसको, अगर बोलेंगे पता नहीं क्या सीन बिगड़ जाएगा। तो आपको मालूम है, मेरे जीवन में इतनी नम्रता होनी चाहिए कि दूसरा आकर मुझे खुलकर डांट सके, मुझे खुलकर मेरे बारे में मुझे बोल सके। यह नहीं कि दूसरे को मेरे बारे में बोले। मैंने सामने वाले को, आत्मिक परिपक्व लोगों को इतनी आजादी देनी है, वो खुलकर आकर मुझे मुंह पर बोल सके कि देखो भाई बहन, तेरे जीवन में ये गलती है तो इसको सुधार, तेरे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अगर मेरे जीवन में ये नम्रता नहीं है तो वचन बोलता है मैं किसी ठट्टा करने वाले से कम नहीं हूं। लिखा है ठट्टा करने वाले को ना डांट, वो तुझसे क्या रखेगा? बैर रखेगा। मेरे जीवन में इतनी नम्रता होनी चाहिए कि दूसरे व्यक्ति को मैंने आजादी देना है कि प्रभु के दास, आप लोग कोई भी जो भी मुझसे परिपक्व है आत्मिक रूप से, आप लोग आइए। मेरे जीवन में आपको कहीं पर भी कोई कमी दिखे, खुलकर मुझे डांटे, मुझे बोलिए, ताकि मेरा जीवन बर्बाद ना हो जाए। लेकिन जब हम छोटी सी बात पर किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, मैं मुंह फुला लेता हूं, तो प्रभु का दास बोलता है अगली बार इसको बोलना ही बेकार है, प्रभु तू ही इसको समझाना, मैं इसको कुछ बोलूंगा नहीं, बोलूंगा तो ये मुंह फुला लेगा, बोलूंगा तो पता नहीं ये क्या कर लेगा। तो आपको मालूम है, हम खुद ही कई बार अपने आत्मिक जीवन में रुकावट बन जाते हैं। हम खुद ही कई बार रुकावट बन जाते हैं। हमारी आदतें ही, जब कोई हमें कुछ बोल देता है, मुंह फुला लेते हैं, हमारी आदतें ही कई बार दूसरे को हमारी कमियां बताने से रोक देती है कि कृपया मेरे लाइफ में इंटरफेयर ना करो। हमारा इनडायरेक्टली मैसेज होता है वो कि कृपया मेरी लाइफ में इंटरफेयर ना करो, मैं जैसा मुझे अच्छा लगेगा मैं करूंगा। लेकिन आपको मालूम है, ऐसा करने से मेरा खुद का ही, मेरे जीवन में फिर ठोकरें 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 ही लगेंगी, ठोकरें ही लगेंगी। लेकिन अगर मैं चाहता हूं मेरे जीवन में ठोकरें ना लगे, तो मुझे चाहिए मेरे से ज्यादा आत्मिक रूप से जो भी परिपक्व है, मेरे अंदर उतनी नम्रता होनी चाहिए, मेरे अंदर मैंने उन लोगों को इतनी आज़ादी देनी चाहिए कि आप जो मुझ में कमी दिखे आप मुझे डांटिए, मैं कभी बुरा नहीं मानूंगा। वचन में लिखा है बुद्धिमान को डांट, वो तुझसे क्या रखेगा? वो तुझसे प्रेम रखेगा। अगर मुझे डांट पड़ रही है, अगर तो मैं मुंह नहीं फुलाऊंगा, मैं बैर नहीं करूंगा। अगर मैं बुद्धिमान हूं तो मैं क्या करूंगा?
आपने मेरी कमी मुझे बताई, मैं इस पर ध्यान दूंगा। आप मेरे लिए प्रार्थना करिए। प्रेम करने वाली भावना होगी। आपको मालूम है लेविस्ता 19 का 17 भी जल्दी से हम पढ़ते हैं, फिर हम समाप्त करते हैं। लेविस्ता 19 का 17। अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर ना रखना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। यहां पे लिखा है अपने मन में किसी के प्रति बैर ना रखना। दूसरी बात, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना। अगर मैं एक विश्वासी हूं तो मेरा फर्ज बनता है कि अगर मैं किसी और विश्वासी भाई या बहन को कुछ भी गलत देखूं, मैं तभी एक अच्छा विश्वासी हूं अगर मैं उनकी गलती पर उनको डांटूं। अगर मैं उनको डांट नहीं रहा तो फिर मैं विश्वासी भी कहलाने के लायक नहीं हूं। मैं बोलता हूं करने दो ना, उनकी गलती है, वो जाने, प्रभु देखे। हाँ, बोलता है अगर एक अच्छा विश्वासी का पहचान क्या है, सामने अगर कोई विश्वासी गलत कर रहा, मेरा पड़ोसी है वो, मैंने उसको डांटना है कि देखो आप ऐसा नहीं करना, ये गलत है आपके लिए, ये सही नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा तो आपको मालूम है मैं फिर अपने मसीह जीवन में क्या हूं, मैं खुद एक रुकावट, मैं एक विश्वासी कहलाने भी लायक नहीं हूं, और ना मैं दूसरों को अपने जीवन में डांटने के लिए आज़ादी दूंगा। हमने सौभाग्य समझना, अगर आप भजन संहिता 141 का 5 जब हम पढ़ते हैं, दाऊद बोलता है अगर मुझे कोई डांटे, मुझे कोई ताड़ना दे, धर्मी जन की ताड़ना भी मेरे लिए कृपा मानी जाएगी, मेरे लिए आशीष का कारण है अगर वो लोग मानते। आपको मालूम है, दो व्यक्तियों का बात बता के मैं समाप्त करता हूं। दाऊद दो व्यक्तियों को अपने जीवन के बहुत ही करीब रखा, एक अबीगेल और एक नातान नबी। अबीगेल, आपको मालूम है अबीगेल जो थी, नाबाल के विरुद्ध जब दाऊद पाप करने जा रहा था, अबीगेल ने तुरंत आके उसको रोका कि देखो ये पाप है, ऐसा नहीं करना। तो दाऊद ने बोला आपने मुझे पाप करने से बचा लिया। वहीं नातान नबी को आप देखेंगे, दाऊद ने जब पाप कर कर अपने कमरे में बैठा हुआ था, नातान नबी ने बोला मन फिरा ले, उसको बाहर लेकर आया लोगों के सामने, उसको मन फिरवाया। आपको मालूम है दाऊद ने इन दोनों को अपने जीवन के बहुत करीब रखा। अबीगेल को अपनी पत्नी बनाया, नातान नबी को अपना प्राइवेट काउंसलर बनाया, अपना जीवन का करीबी सलाहकार बनाया। आपको मालूम है मसीह जीवन में अंत तक कौन सही से चल पाता है? जो अपने साथ कुछ ऐसे लोगों को हमेशा रखता है जो उसको गलत मार्ग पे जाते वक्त टोके, उसको गलती करने से बचा ले। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है? वो जब आएंगे हो सकता है मुझे डांटेंगे, हो सकता है मुझे समझाएंगे, लेकिन मैंने उतनी नम्रता रखनी है कि उनके सामने ईमानदारी से उनके सामने अपनी बातों को मान लेना। आपको मालूम है तभी मेरा जीवन एक आशीष में हो सकता है। अभी हमने जो देखा, कुछ बातें हमने परमेश्वर के वचन में देखी, पवित्रता को बनाए रखने के लिए इन सारी बातों की ज़रूरत है, इन सारी बातों की। ये सिर्फ एक प्रार्थना, अकेले प्रार्थना से नहीं, अकेले सिर्फ वचन सुनने से नहीं, ये सब बातों की ज़रूरत है। तब जाकर मैं अपने एक अच्छा मजबूत झिलम मेरे जीवन में बना रहेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। पांडे भी आप प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करते पवित्र परमेश्वर प्रभु, मैं हूँ प्रभु, नम्र स्वभाव हूँ प्रभु। आपका पवित्र वचन कहता है प्रभु, मैं नम्र हूँ, मेरा जुआ अपने पर उठा लो, उससे सीखो क्योंकि मैं नम्र हूँ। हमें भी नम्रता का ये प्रभु वस्त्र धारण करने के लिए प्रभु, और अपने इस नम्रता को प्रभु आगे बढ़ने के लिए अपना हथियार बनाकर चलेंगे। आपकी उपस्थिति हमारे साथ है प्रभु। बहुत सारी बातें प्रभु आपके वचन के द्वारा सीखने को मिल रही है प्रभु महान। प्रभु हम विनती करते हैं प्रभु महान, प्रभु आपका उपस्थिति हमारे साथ रहे प्रभु, आपके वचन में पढ़ने वाला जीवन दे प्रभु। प्रभु इस पाप के संसार में प्रभु हमारा हाथ नहीं छोड़े, हमारी अगुवाई प्रभु हमें लेके चले प्रभु। हमें शक्ति से नहीं चल सकते, आपकी अगुवाई हमें चाहिए। सोचिए दासों को हमारे बीच में आप इस्तेमाल करें प्रभु, हमारे अगुवाई करें प्रभु पिता। धन्यवाद कर बनाने के लिए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।
सबको जय मसीह की।